हेलो बच्चों, प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय रसायन विज्ञान ठीक है कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पे टिप्पणी करने वाले हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिया है जैसे इटार्ड अभिक्रिया ली है। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? इसको जब कार्बन सल्फाइड यानी कि CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा क्रिया कराते हैं तो बच्चों हमारा जटिल यौगिक प्राप्त होता है, जटिल यौगिक योगशील उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे हम बेंजिल कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, यह टाल्विन लिया गया। टाल्विन को क्रोमिल क्लोराइड से के साथ ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत कराया गया है, नवजात ऑक्सीजन ली गई है। तो हमारा योगशील यौगिक यानी कि कह सकते हो आप इसको मतलब मेथिल बेंजिल क्लोराइड मेथिल बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल बेंजिल क्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर हमारा क्या है? बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। या आप कह सकते हो मतलब जो मेथिल बेंजिल की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, जल से कराने पर तो हमारा क्या है बच्चों? डायरेक्टली कह सकते हैं आप बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसीलिए इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा बहुत अच्छी रिएक्शंस आई है बच्चों। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है? जब जिंक अमलगम या सांद्र HCl द्वारा कार्बोनिल यानी कि कीटोनिक समूह मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है बच्चों? यानी कि जब जिंक अमलगम को सांद्र HCl की उपस्थिति में कीटोनिक समूह द्वारा क्रिया कराने पर हमारा क्या है? मिथिलीन समूह प्राप्त होता है। जिसे आप देख सकते हो, ये हमारा मतलब कार्बोनिल यौगिक है एक। इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। जिंक या आप कह सकते हो मर्क्यूरी की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म किया जाता है तो जो कीटोनिक समूह है वो मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? यह ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया है। सोडियम या पोटेशियम एल्कोसाइड्स को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है RONX यानी कि इसकी जगह पे R का मतलब होता है बच्चों एल्किल समूह हो सकता है इसकी जगह, जैसे CH3 भी हो सकता है C2H5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बच्चों, तो यहाँ पे R लग जाए वहाँ पे CH3 या C2H5 होता है। और जहाँ पे यक्स लग जाए बच्चों, यक्स वहाँ पे आपका होता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और जहाँ पे AR लग जाए बच्चों, वहाँ पे याद रखिए वहाँ पे एक ही यौगिक हो सकता है, वो आपका होता है C6H5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जिसे ले लिया गया है एक एल्किल यानी कि सोडियम एल्किल ऑक्साइड कह सकते हो आप। सोडियम एल्किल ऑक्साइड या सोडियम एथा एल्किल ऑक्साइड यौगिक से क्रिया कराई गई है। एल्किल हैलाइड द्वारा क्रिया कराने पर हमारा ईथर प्राप्त होता है। इसी क्रिया को विलियम संश्लेषण कहते हैं। जैसे हमने ये जनक समीकरण थी, यह हल किया गया तो आपका सोडियम एथाऑक्साइड लिया गया, इसको मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराया गया तो मेथॉक्सी एथेन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको विलियम संश्लेषण क्रिया कहते हैं। बच्चों, फिर आगे हमारा लिया गया हेल होलार्ड जेली संकेप क्रिया, यानी कि उच्च ताप लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल जो होता है यानी कि वसा या क्लोरीन या ब्रोमीन आदि की क्रिया कराने पर अल्फा हेलो एल्केनोइक अम्ल देता है। इसी को हेल होलार्ड जेली संकेप क्रिया कहते हैं। जैसे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप आपको एल्केनोइक अम्ल लिया गया। एल्केनोइक अम्ल की क्रिया फास्फोरस की उपस्थिति में X2 का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी यौगिक लिया गया उससे क्रिया कराई गई है। तो हमारा क्लोरीन से क्रिया करके एक यौगिक बन रहा है। इस यौगिक की क्रिया पुनः लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराई गई है। तो हमारा जो बना है यौगिक वो अल्फा एल्केनोइक अम्ल प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसको हेल होलार्ड जेली संकेप क्रिया कहते हैं। अल्फा एल्केनोइक अम्ल का मतलब होता है बच्चों यानी कि एल्केन यौगिक होगा जिसका सूत्र होता है CnH2n +2
और प्लस जो हो जाएगा वो आपका COOH समूह होता है। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं एल्केनोइक अम्ल। जहाँ पे COOH लग जाए उसका मतलब होता है ओइक। ठीक है, इसको आप जैसे COOH है जो बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिखने का तरीका दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है बच्चों, C लिख लिया, ऊपर हमने O लगा लिया। ठीक है, सॉरी 1 मिनट बच्चों, ये नहीं कि ये हो गया हमारा COOH जो हो गया, COOH को हम लिख सकते हैं। ठीक है, C लिख लिया, बांड इधर बांड लगा दिया, ऊपर OH लगा लिया डबल बांड लगा के। ठीक है, और इधर जो होता है बच्चों, इधर क्या किया हमने, इधर जैसे एक बांड लगा OH लगा दिया, तो ये इसका संरचना सूत्र है, यानी कि COOH का संरचना सूत्र होता है, इसीलिए यहाँ पे संरचना सूत्र लिखा गया है। जैसे इस वाले सूत्र को हम बच्चों लिख सकते हैं R, ठीक है, CH2 RCH2 COOH। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बच्चों, कहता है गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को इसको तैयार करके लेना है, क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड। तो अपक्रिया से हम प्राथमिक अमीन प्राप्त करते हैं। कैसे लिखेंगे, जब अब जैसे इसको हमको लिखना है, तो लिखने का हमारा तरीका ये होगा बच्चों, हम लोग अपक्रिया डायरेक्ट पढ़ते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी अपक्रिया से ही थ्योरी लिखी जाती है बच्चों। तो हम लिखते हैं, जब थैलिक अम्ल की थैलिक अम्ल को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है बच्चों। ये हमारा जो सूत्र लिखा है वो थैलिक एनहाइड्राइड है, और हमारा H जल निकलता है। ठीक है, फिर थैलिक एनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो थैलीमाइड बनता है। ठीक है बच्चों, हमारा थैलीमाइड बना है। फिर थैलेमाइड की क्रिया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराई जाती है। ठीक है बच्चों, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराई जाती है तो हमारा पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया, ठीक है, पुनः, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर, जो कराते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारा जो मतलब पोटेशियम एल्किल, ठीक है, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। एल्किल थैलेमाइड की क्रिया पुनः, ठीक है, जल से कराने पर 20% HCl लेते हैं, कराने पर हमारा जो है बच्चों प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाता है और थैलिक अम्ल पुनः अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे थैलिक अम्ल पुनः अलग हो गया, तो इसीलिए यह एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक अमीन प्राप्त हो गया, इसीलिए इसको हम जो है बच्चों, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया कहते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया में प्राथमिक अमीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे रिएक्शन है जो बच्चों कहता है फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है बच्चों, याद रखना है। लिखा है, जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन, देखो बच्चे, बेंजीन की क्रिया, ठीक है, मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो टाल्विन प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, एरिल समूह, जो एरिल होता है, यहाँ पे एरिल कर सकते हो, एरिल समूह जो होता है भैया, बेंजीन जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी क्रिया को हम फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन की क्रिया, ठीक है, मेथिल क्लोराइड के साथ कराई गई है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो टाल्विन प्राप्त हुई है। तो इसी क्रिया को हम फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली है बच्चों हमारी बहुत अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये हमारी रिएक्शन कहलाती है हाफमैन मस्टर डायल अपक्रिया। हाफमैन मस्टर डायल अपक्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इस अपक्रिया में क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अमीन ही प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, जब मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 को साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल आइसो, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसमें सरसों के तेल के जैसी गंध आती है, इसीलिए इसे हाफमैन मस्टर डायल अपक्रिया कहते हैं। सरसों के तेल के जैसी गंध आती है। ठीक बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्राथमिक अमीन लिया गया है, इसकी कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कराई जाती है मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्किल आइसोथायो, ठीक है, एल्किल आइसो, ठीक है, थायोसाइनेट प्राप्त होता है, और इसमें सरसों के गंध की जैसी, मतलब सरसों के तेल की जैसी गंध आती है, इसलिए इसे हाफमैन मस्टर डायल क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारी बच्चों रिएक्शंस है, कहता है गाटरमैन कोच अपक्रिया। गाटरमैन कोच अपक्रिया मतलब गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो देखिए बच्चों, लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन कह सकते हो या टाल्विन कह सकते हो। ठीक है,
इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है, बेंजीन या टॉल्यूइन की क्रिया कराने पर यानी कि AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा बेंजिल एल्डिहाइड या एल्किल बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देख सकते हैं यानी बेंजिल एल्डिहाइड या एल्किल बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को हम गाटरमैन कोच अपक्रिया कहते हैं। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्या होता है बच्चों, यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ गर्म किया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो हमारा जो बनता है बच्चों वो फार्मिक क्लोराइड बनता है, फार्मिल क्लोराइड। फार्मिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से करा दीजिए, बेंजीन से करा दीजिए या आप टॉल्यूइन से करा दीजिए। तो फार्मिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन या टॉल्यूइन से कराने पर, ठीक है, एल्यूमिनियम यानी कि निर्जल, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या प्राप्त होता है, जब बेंजीन की क्रिया, ठीक है बच्चों, जब बेंजीन की क्रिया फार्मिक अम्ल से फार्मिक क्लोराइड से कराई जाती है, फार्मिल क्लोराइड से, ठीक है, तो हमारा बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब टॉल्यूइन की क्रिया, ठीक है, फार्मिल फार्मिल क्लोराइड से कराई जाती है तो पैरा मेथिल बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम गाटरमैन कोच अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगली है बच्चों सैंडमायर अपक्रिया। जब किसी क्यूप्रस हैलाइड, यानी कि आप देख सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हैं इसकी जगह पे। क्यूप्रस हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन युक्त यौगिक, जैसे यक्स का मतलब होता है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है इसकी जगह पे। जैसे हमने देखो लिया है यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड को, ठीक है, संगत हैलोजन के साथ गर्म करने पर, यानी कि HCl या HBr या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाईओजोनियम क्लोराइड के साथ 60 डिग्री से गर्म किया जाता है तो डाईएजो समूह, ठीक है, हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा फेनिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, फेनिल हैलाइड बनता है, इसको याद रखना है, ठीक है, फेनिल हैलाइड बनता है। इसी अपक्रिया को हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इसकी खोज सैंडमायर ने की थी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने क्या है क्यूप्रस क्लोराइड लिया है, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड की अपक्रिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बेंजिल डाईओजोनियम क्लोराइड लिया गया, बेंजिल डाईओजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराई गई तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है। इसी को हम, ठीक है, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। यानी कि आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं बेंजिल डाईएजोनियम, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी को हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, सिमेट अपक्रिया, बहुत पूछी जाती है। सिमेट अपक्रिया यानी कि सिमेट रिएक्शन कहता है सांद्र HCl यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर या क्रिया कराने पर, ठीक है, हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी अपक्रिया को हम सिमेट अपक्रिया कहते हैं। आप डायरेक्ट रिएक्शन के आधार पर परिभाषा लिखिएगा बच्चों कि मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, हाइड्रोसल्फाइड यानी कि H2SO4 के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी अपक्रिया को, ठीक है, इसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सिमेट अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उर्टज अपक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हमने जितनी भी रिएक्शन कराए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। उर्टज अपक्रिया क्या होती है बच्चों, उर्टज अपक्रिया होती है जब एल्किल हैलाइड, जिसे RX कह सकते हो, R जहाँ लग जाए बच्चों याद रखना है CH3 हो सकता है या उसकी जगह पे C2H5 हो सकता है। ठीक है, अगर परीक्षा में कहीं AR लगा केमिस्ट्री में मिल जाता है तो इसका मतलब होता है बच्चों C6H5। अगर जो कहीं X लगा मिल जाता है तो इसका मतलब होता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे उर्टज अपक्रिया यानी कि जैसे हमने लिया है, देखिए मेथिल क्लोराइड, जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में, यानी कि डाईमेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में डाईमेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है या ब्यूटेन प्राप्त होता है या एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उर्टज अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उर्टज फीडिंग अपक्रिया, देखो अभी आपने पढ़ा उर्टज अपक्रिया, उर्टज फीडिंग अपक्रिया क्या होती है बच्चों।
उर्टज फीडिक अभिक्रिया होती है जब शुष्क, ठीक है, ईथर, जैसे ये देख ले क्लोरोबेंजीन है, यानी शुष्क ईथर जो है वो एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ठीक है बच्चों। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो टालविन प्राप्त होता है या डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम उर्टज फीडिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारा लिखा है फ्रैंकलाइन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखे, ठीक है बच्चों। तो फ्रैंकलाइन अपक्रिया क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब हम एल्किल हैलाइड की जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, बस याद रखना है बच्चों। फ्रैंकलाइन अपक्रिया में एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन बनता है, इसी अपक्रिया को फ्रैंकलाइन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए रिएक्शंस लिखी है मैंने कि मतलब ये आपका मेथिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया जिंक के साथ, ठीक है, यानी डाई मेथिल क्लोराइड ले लिया गया है, ठीक है, या आप समझ लीजिए एथिल ब्रोमाइड ले लिया गया है, इसकी जिंक के साथ क्रिया करा दी गई है तो हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो गया है या एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो इस अपक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैंकलाइन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उर्टज अपक्रिया में भी हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन ही प्राप्त होता है, ठीक है, और इसमें भी हमारा एल्केन ही प्राप्त होता है, ठीक है। और अब देखिए फ्रैंकलाइन में भी एल्केन प्राप्त होता है। दूसरी बात है बच्चों, ठीक है, उर्टज और उर्टज फीडिक में अंतर है। क्यों, क्या अंतर है, उर्टज फीडिक जो है हमारी एलिफाइटिक रिएक्शन है, ठीक है, और सॉरी बच्चों, उर्टज अपक्रिया जो है एलिफाइटिक रिएक्शन है, और जो उर्टज फीडिक अपक्रिया है एरोमेटिक रिएक्शन है, ठीक है। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है या कह सकते हो एरिल हैलाइड पाया जाता है। देखो इसको एरिल हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि एरिल का मतलब होता है बेंजीन, तो देखो बेंजीन रिंग लगा है, और हाइलाइड का मतलब होता है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो देखो यहाँ क्लोरीन लगा है, इसके लिए इसको एरिल हैलाइड कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है बच्चों एल्किल हैलाइड है, इसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखो अंतर है, ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब एलिफाइटिक, और एरिल हैलाइड का मतलब होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो ये एरोमेटिक यौगिक हैं और ये यौगिक जो हैं वो एलिफाइटिक हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर जो पेपर में उर्टज अपक्रिया कहता है उर्टज, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे जो यौगिक होगा वो एलिफाइटिक यौगिक होगा, जैसे हमारा होता है मेथिल क्लोराइड। और जब उर्टज फीडिक कहेगा बच्चों तो ये इस बात का ध्यान रखना, जब फीडिक लग जाएगा तो वहाँ पे, ठीक है, एरिल हैलाइड यौगिक हो जाएगा, यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इन रिएक्शनों को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि हमने कराई थी। आप देख सकते हैं आज हमने आपको लगभग सभी प्रकार की इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की कक्षा 12 में पूछी जाने वाली रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो करवा दी है। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शंस जो हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाएंगी, इसलिए बच्चों इन सभी रिएक्शनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल YesK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।